बहुत जल्दी हम लोग सड़कों पे आएंगे और विभिन्न विश्वविद्यालयों में प्रदर्शन शुरू होगा, क्योंकि ये सरकार गूंगी और बहरी सरकार है। ये रोड पे हम लोग को बैठना है, पीएचडी करना है, रोड पे बैठना है। ये गूंगी बहरी और अंधी सरकार है, जिस राष्ट्र की तरफ पट्टी बांधे हुए, और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ रहे चोरों से। जब से ये मुख्यमंत्री बने हैं इनके कान पर जू नहीं रेंग रही है। आखिर जब विपक्ष में बात करते हैं और आज जब सत्ता में आ गए हैं तो पुनः हमारी मांगों को क्यों नहीं मांग रहे हैं। देखिए, स्वास्थ्य वाले लोग मनमौजी लोग, अभी तक देखिए आज कितना टाइम हो रहा है, लगभग 1:15 अभी तक कोई नहीं आया। सत्ता में बैठ के मलाई खा रहे हैं, घोटाले कर रहे हैं। ये घोटालेबाज सरकार को बिहार में हमारी लड़ाई है, तो आप सोच सकते हैं कि किस हद तक हम लोग आगे जा सकते हैं। सरकार को झुकना होगा और हमारी मांगों को पूरा करना ही होगा। देख रहे हैं खबर पॉइंट, मैं हूं आपके साथ गुलशन कुमार। हमारी मौजूदगी जो है वो अभी पटना के गर्दनीबाग में है। यहाँ पे तमाम जो ऑल पीएचडी होल्डर्स एंड रिसर्च स्कॉलर एसोसिएशन ऑफ बिहार जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर नियमावली के खिलाफ पिछले 13 दिन से अनशन पर है। आप देख सकते हैं ये कुमुद पटेल हैं जो 13वां दिन है उनका आज अनशन का, और ये पूरी स्कॉलर्स लोगों का जो है वो धरना 13 दिन से चल रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए राजकुमार पासवान जी हैं, उनसे जानेंगे कि क्या लगता है आपको, 13वां दिन हो गया, कुछ कहीं से आश्वासन वगैरह आ रहा है? देखिए, आश्वासन सरकार के तरफ से तो आश्वासन आ नहीं रही, इसलिए कि ये गूंगी बहरी और अंधी सरकार है, जिस राष्ट्र की तरफ पट्टी बांधे हुए। लेकिन सभी जगह से ताकत मिलना शुरू हो चुका है, ये कारवा बनना शुरू हो चुका है। और आपको बता दूं कि जिस तरह से देवेंद्र महतो का समर्थन कॉकरोच इंडिया पार्टी का साथ मिलने कॉकरोच इंडिया पार्टी आप लोग हम लोग के पोस्ट को रिट्वीट करा है ट्विटर पे। आपको बता दो कि यहाँ पे बहुत सारे संगठन का जो समर्थन मिला, खास करके ऑल पीएचडी होल्डर्स और रिसर्च स्कॉलर की जो मांगे हैं, बीपीएससी के छात्र के, बीएसएसबी के छात्र को जो मांगे हैं, संयुक्त रूप से हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और सरकार को ईंट से बजाने का काम करेंगे। यही सम्राट चौधरी जब सत्ता में थे तो परमानेंट की बात करते थे, रिसर्च स्कॉलर को हक दिलाने की बात करते थे, पीएचडी होल्डर को रिसर्च अधिकार दिलाने की बात करते। आज कहाँ चले गए हैं? आप बिहार के सम्राट होकर के आप सम्राट नहीं है। आपको बता दो, धनानंद मत बनिए, समझे। चाणक्य ने क्या थे जी, हाँ, उसे परिवर्तन किया। उस तरह से हम लोग चाणक्य हैं और सत्ता को परिवर्तन कर देंगे। आप अगर सोच रहे साहब, देवेंद्र महतो झारखंड में अपने अधिकारों के लिए लड़ रहा है, तो वहां पे आप लोग भारतीय जनता पार्टी वाले लोग वहां पे ढूंढते हैं कि कहाँ है आपके आका लोग। तो मैं पूछता हूं कि आप कहाँ हैं सम्राट चौधरी जी? 6 सूत्री मांग है साहब। यूजीसी रेगुलेशन 2018 टेबल 3A लागू करो। जो ये 43 वर्ष है एज बार, उसको 55 साल लागू करो। ये जितने भी वैकेंसी बीपीएससी का हो, चाहे पीएचडी होल्डर्स हो, रिसर्च स्कॉलर हो, जितनी भी वैकेंसी आती है उसको एक डोमिसाइल नीति के तहत लागू करो। तो साहब, आप लागू करने के लिए तैयार नहीं है, आप हम लोग के साथ छलावा कर रहे हैं। और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ रहे चोरों से, समझे। तो ये लोग सत्ता में बैठ के मलाई खा रहे हैं, घोटाले कर रहे हैं, ये घोटालेबाज सरकार को। और देख लीजिए, कमेटी में जो ऑल पीएचडी होल्डर्स और रिसर्च एसोसिएशन की मांग है, और जो हायर एजुकेशन में जो पदाधिकारी लोग बैठे हुए, देख लीजिए उन पे कितने एफआईआर्स है, कितने घोटाले में संलिप्त है। ऐसे लोगों को तो ये संघी लोग भर रखे हैं। इनको क्या चाहिए? क्यों 2005 से लेकर के अभी तक जितने कुलपति बने वो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के बने, वो लोग क्या कर रहे हैं कि संघी कुलपति, संघी राज्यपाल, संघी प्रोफेसर, संघी रिसर्चर, संघी, सब चीजें संघी चाहिए इनको। तो ये नहीं चलेगा। 13 करोड़ बिहार के 13 करोड़ आवाम की ये बच्चों का भविष्य की बात है, और हम लोग भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। और हमारे कुमुद पटेल भाई को आज आमरण अनशन के 13वां दिन है। इनको कुछ होता है तो ये सभी हायर एजुकेशन में कमेटी में बैठे हुए लोग जो हैं उन पे 302 का मुकदमा होगा, पूरा बिहार दहकेगा। आपको जानकारी दे दें कि आज जो है ये पीएचडी स्कॉलर्स एसोसिएशन वाले को और बाकी जो तमाम छात्र बीपीएससी, बीएसएससी, बीपीएसएससी वाले जो बैठे हुए हैं, उनके समर्थन देने के लिए आज पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव जो है, आप दिखाइए उधर जो है वो पप्पू यादव बैठे हुए हैं। वहाँ पे ये पूर्ण जो है इन लोगों के साथ हैं, और वो उनका कहना है कि अगर सरकार बात नहीं मानती है तो हम बिहार बंद करेंगे। हमारे साथ कुछ और छात्र हैं पीएचडी स्कॉलर्स के, बताइए क्या कहेंगे। और आज तो 13वां दिन है। हाँ, एक मिनट, हाँ बताइए
इस पर भी प्रकाश आप तो पोस्टर्स वगैरह लेके बैठे हैं, अतिथि शिक्षकों को अस्थायी कब करोगे, इधर ये दिखा रहे हैं, वो तो अभी मुख्यमंत्री हैं। जी हाँ, जब ये विपक्ष में थे सम्राट चौधरी जी, तब उन्होंने हमारी मांगों को लेकर के विधानसभा में यह प्रश्न उठाया था कि अस्थाई इन लोगों को कब करोगे, अतिथि शिक्षकों का समायोजन कब करोगे। लेकिन जब से ये मुख्यमंत्री बने हैं, इनके कान पर जू नहीं रेंग रही है। आखिर जब विपक्ष में बात करते हैं और आज जब सत्ता में आ गए हैं, तो पुनः हमारी मांगों को क्यों नहीं मांग रहे हैं। पीएचडी स्कॉलर हो, नेट पास किए हुए हो, चाहे बीपीएससी वाले ले हो, दिनों दिन जो है शिक्षा व्यवस्था में गिरावट आती जा रही है। आपने देखा है कि समूचे इंडिया में जो है नीट की परीक्षा रद्द हुई, दोबारा ली गई, हर जगह करप्शन का मामला है। तो इस करप्शन के मामले पर शिक्षा व्यवस्था में जो अव्यवस्थाएं आ रही हैं, उसको ठीक करना सरकार का काम है। और सरकार अगर नहीं ये काम कर पाती है, अतिथि शिक्षकों की अस्थायी मांग समायोजन नहीं कर पाती है, तो निश्चित रूप से इनको जाना होगा। क्योंकि अगर ये मांगे नहीं, सरकार क्या है, यह हमारी कल्याणकारी सरकार स्टेट है। कल्याणकारी स्टेट में जब आप जनता का कल्याण नहीं करोगे, तब आप कहाँ जाओगे, आपको जाना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से हम सरकार से मांग करते हैं कि जो 13 दिन से अनशन चल रहा है, और ये अगर इन्हें कुछ होता है तो निश्चित रूप से इसकी जवाबदेही सरकार को लेनी होगी। अतः हम मांग करते हैं सरकार से कि जल्द से जल्द जो है इसको पूरा किया जाए, अन्यथा यह आंदोलन और पूरे बिहार में फैल जाएगा। और यह एक जो है राष्ट्रीय लेवल पर जिस तरह से कि दिल्ली और झारखंड, जी हाँ, दिल्ली और झारखंड में हुआ, कॉकरोच पार्टी के भी दीप्के जी ने भी इनका समर्थन किया है, देवेंद्र नाथ महतो जी ने भी समर्थन किया है। तो यह अगर इससे सरकार को बचना है, तो निश्चित रूप से इनकी मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए। आप देखिए हमारे साथ जो है वही कुमुद पटेल हैं, जो पिछले जो है 13 दिनों से हैं वो अनशन पे हैं। आप देख सकते हैं यही कुमुद पटेल हैं जो 13 दिन से, आज इनका 13वां दिन है। क्या लगता है कुमुद जी, आज 13वां दिन है, आज आप लोगों को समर्थन देने के लिए पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव भी यहाँ मौजूद हैं, सरकार से कोई आश्वासन मिल रहा है? देखिए, सरकार केवल आश्वासन ही देती है, लेकिन अभी तक कोई स्पष्ट संदेश नहीं आया है, ना कोई लिखित कार्रवाई हुई है। तो सब बातें हवा हवाई हैं। और हम लोग छात्र युवाओं की लड़ाई लड़ रहे हैं, शोधार्थियों की लड़ाई लड़ रहे हैं, अतिथि प्रोफेसरों की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हम लोग डटे हुए हैं और अनशन पे हैं। जब तक हमारी मांगे नहीं मान ली जाती है, तब तक ये अनशन लगातार जारी रहेगा। क्या सरकार के तरफ से आपको यहाँ कोई सुविधा स्वास्थ्य वगैरह की दे रही है, या बस आप अनशन पे ही हैं? देखिए, स्वास्थ्य वाले लोग मनमौजी लोग हैं। अभी तक देखिए आज कितना टाइम हो रहा है, लगभग 1:15 अभी तक कोई नहीं आया जांच करने। अभी तक कोई नहीं आया? कोई नहीं मेडिकल से आया। मतलब आप 13 दिन से लगातार यहीं पे, हम लगातार कवरेज भी कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं, आप अनशन पे हैं, लेकिन आपकी स्वास्थ्य की भी फिक्र सरकार को नहीं? बीच बीच में आते रहता है लोग मनमौजी तरह का। कल आया था लोग, अब आज अभी तक कोई नहीं आया है। पता नहीं उन लोग के मन में क्या है, उन लोग की मंशा क्या है। अब पप्पू यादव कह रहे हैं कि अगर छात्रों की बात, पीएचडी स्कॉलर्स की बात, बीपीएससी तमाम भर्तियों में जो अनियमितताएं देखी जाती है, अगर नहीं मानी गई तो हम बिहार बंद करेंगे। कैसे देख रहे हैं आप उनके इस अनाउंसमेंट? देखिए, वो हमारे अभिभावक हैं और उन्होंने शुरू से ही समर्थन किया है। अगर उन्होंने ये कहा है तो हम लोग उनके साथ हैं और वो भी हम लोगों के साथ हैं। अगर आप अब आगे आप लोगों का रोड मैप क्या होगा? ऐसे ही बैठे रहेंगे या और सरकार पे दबाव देने के लिए कुछ नया तरीका, कुछ और आप करने का आप लोग? बहुत जल्दी हम लोग सड़कों पे आएंगे और विभिन्न विश्वविद्यालयों में प्रदर्शन शुरू होगा, क्योंकि ये सरकार गूंगी और बहरी सरकार है। ये गांधीवादी नीति को मानने वाली सरकार नहीं है। हम लोग तो गांधी के रास्ते पे चल रहे हैं और अनशन के माध्यम से मांग मनवाना चाहते हैं, लेकिन नहीं लगता है कि ये सरकार हम लोग की ऐसे मांगों को मानेगी। देखते हैं आगे हम लोग क्या करेंगे उस पर। देखिए, इनसे ज़्यादा बात करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये लगातार 13वें दिन से अनशन पर है। आप समझ ही सकते हैं कि इनकी हालत क्या हो रही होगी, कैसा ये महसूस कर रहे होंगे। लेकिन तब है कि जो लड़ाई लड़ी जा रही है असिस्टेंट प्रोफेसर बहाली नियमावली के खिलाफ, तो उसके लिए जो है लगातार यहाँ गर्दनीबाग में है वो छात्रों का जो है एक बड़ा हुजूम जो है यहाँ पे बैठा हुआ है। और आज जो है पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव जो है वो यहाँ पे आए हुए हैं और इनको पूर्ण अपना समर्थन दे रहे हैं। और ये भी उन्होंने कहा है कि अगर छात्रों की बात नहीं मानी गई तो जो है हम जो पूरे बिहार को बंद करेंगे। मैम, आज तो पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव आए हुए हैं आप लोगों को समर्थन देने के लिए। जी बिल्कुल। क्या लगता है, अब आप लोगों की मांग कहीं सुनी जा रही है?
बिल्कुल सुनी जा रही है। सरकार को अब दिख रहा है कि किस तरह से छात्र आंदोलन में पर डटे हुए हैं। 13 दिनों से हमारे भाई कुमुद है ना यहाँ पर डटे हुए हैं, अनशन पर बैठे हुए हैं। जंतर मंतर को भी सफल बनाने में बिहारी छात्राओं का और छात्र का ही हाथ था। और जब ये हमारे बिहार में हमारी लड़ाई है तो आप सोच सकते हैं कि किस हद तक हम लोग आगे जा सकते हैं। सरकार को झुकना होगा और हमारी मांगों को पूरा करना ही होगा, नहीं तो हम लोगों से जहां तक जो बन पड़ेगा हम लोग अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए डटे रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम लोग यहाँ सड़क पर डटे रहेंगे। एक मैं पोस्टर देख रहा हूँ आपके साथी लोग यहाँ पे लगाए हुए हैं, जिसमें जो बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं वो दिखाई दे रहे हैं, जिसमें अतिथि शिक्षकों को अस्थायी कब करोगे का ये एक पोस्टर ले रखे हैं। अभी तो वो मुख्यमंत्री हैं, फिर ये कहाँ मामला अटक रहा है? मामला जब वो विपक्ष में थे तब तो उनको लगा कि कब करोगे मांगे, ये दिखाने लगे, बोलने लगे। और जब खुद वो पद पर है, जो हम लोग पीएचडी स्कॉलर हैं, यहाँ 13 दिन से अनशन पे बैठे हैं। 13 दिन कुछ समय होता है। घर में यदि बच्चे 1 दिन 2 दिन रूठ जाते हैं तो माँ बाप को लगता है कि क्या हो गया, अब उसको मनाना चाहिए। लेकिन ये 13 दिन उनके लिए कुछ नहीं है। उनका अभी भी सुध नहीं है बच्चों की। हम लोग पीएचडी स्कॉलर तब तो बेकार है ना। रोड पे हम लोग को बैठना है, पीएचडी करना है, रोड पे बैठना है बस। आज आप लोगों को समर्थन देने के लिए पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव जो है वो धरना स्थल पे आए हुए हैं और लगातार आप लोगों को समर्थन दे रहे हैं, तो क्या आप लोगों को एक मनोबल उनके आने से बढ़ा है? बिल्कुल मनोबल बढ़ा है और हम लोग इससे भी अधिक उग्र होने वाले हैं। जब हमारी मांग नहीं सुनेंगे तो उनको सुनना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे तमाम छात्र जो हैं पीएचडी स्कॉलर्स वाले जो हैं वो यहाँ पे बैठे हुए हैं और लगातार ये कह रहे हैं कि हमारी मांग को अगर नहीं मानी गई तो जो है आगे आंदोलन और उग्र होगा। और आपको बता दें कि आज यहाँ पे इनको समर्थन देने के लिए पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव जो है वो यहाँ आए हुए हैं और लगातार बैठे हुए हैं। छात्रों के बीच जो है वो डटे हुए हैं और उनका कहना है कि अगर छात्रों की बात नहीं मानी जाती है तो बिहार जरूरत पड़ा तो बिहार को ही बंद करेंगे। और देखिए आज असिस्टेंट प्रोफेसर वालों का जो है आज 13वां दिन है। कुमुद पटेल जो है वो पिछले 13 दिन से अनशन पर लेटे हुए हैं, उनकी स्वास्थ्य भी बिगड़ रही है। अब देखना होगा कि क्या सरकार इनकी मांगे को मानती है और आगे क्या कुछ करती है। तो आप इस खबर को कैसे देखते हैं, अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें और जुड़े रहें खबर पॉइंट के साथ। धन्यवाद।